हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद साक्षी। स्टूडेंट, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.3। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लास 10 का मैथ करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 2 तक ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। तो करते हैं विद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है? इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। बोल रहा है क्या ये पॉसिबल है कि एक मैंगो का ग्रूव होता है, मैंगो का बाग लगाना। ठीक है, जैसे बाग लगा होता है ना, पेड़ लगे होते हैं उसमें बहुत सारे। तो हमें रेक्टेंगुलर बाग बनाना है जिसके अंदर जिसकी जो लेंथ है ना बाग की, वो क्या होगी, ट्वाइस होगी उसके ब्रेथ से। ठीक है, अब हमें ना लेंथ पता है ना ब्रेथ पता है। एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, और उसका एरिया जो है वो 800 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। बोल रहा है क्या ये पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो हमें उसकी लेंथ और ब्रेथ भी फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर ये चीज़ पॉसिबल होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे हम पहले, फिर देखते हैं कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद अगर वहाँ से हम डी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर डी की वैल्यू रियल आती है तो हम बोलेंगे कि यस, वो सिचुएशन पॉसिबल होगी अगर डी की वैल्यू रियल आ जाएगी। अगर डी की वैल्यू रियल नहीं आएगी स्टूडेंट, तो हमारे पास आगे इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ना लेंथ और ब्रेथ फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। सॉल्व करने से आपको और क्लियर हो जाएगा। करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट, हमें एक क्या बनाना है, एक रेक्टेंगुलर बाग बनाना है। तो स्टूडेंट, पहले हमें ब्रेथ पता होगी तभी तो उसका ट्वाइस कर पाएंगे, तभी हम लेंथ फाइंड कर पाएंगे, है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट, हमें ब्रेथ क्या करनी पड़ेगी, लेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इसकी जो ब्रेथ होती है बी लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा लेट ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर, जो बाग है उसकी जो ब्रेथ है वो हमने लेट कर ली। क्या लेट कर ली? x मीटर लेट कर ली। ठीक है, अब स्टूडेंट इन्होंने बोला है लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, कि ब्रेथ का अगर डबल कर दूं तो हमारे पास लेंथ आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगी सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर ग्रोव इज इक्वल्स टू, अब डबल कर दो इसका, ट्वाइस कर दो तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये आ गई हमारे पास लेंथ आ गई। ठीक, अब हमारे पास ब्रेथ भी है और लेंथ भी आ गई है। ठीक है, अब इन्होंने नेक्स्ट क्या बोला हुआ है, जो इसका एरिया है ना बाग का, जो ग्रोव बनाएंगे, बाग बनाएंगे रेक्टेंगुलर, उसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे आ जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टूडेंट, यहाँ पे एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्रोव क्या दे रखा है हमें, 800 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ग्रोव कैसा है, रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। और एरिया क्या दे रखा है हमें, 800 मीटर स्क्वायर। और लेंथ कितनी है स्टूडेंट हमारी, लेंथ है हमारी 2x है, और ब्रेथ कितनी है हमारी, x है। तो ये आ गया, x आ गई ब्रेथ। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व कर लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे। 800 एज इट इज़ रहेगा, 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, और 2x स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। तो स्टूडेंट यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड कर जाएगा। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 800 डिवाइड में 2 चला गया, 2 चला गया तो कितना आ गया, 2 4 ज़ा 8 एंड 2 0 आ गई, तो 400 आ गया यहाँ पे। सो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 400। अब यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। ये जो कांस्टेंट टर्म है ना, इसको इस साइड लेके आ जाते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 400, यही आ जाएगा ना। ये आ जाएगी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल्स टू 0। ये बन गई स्टूडेंट हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ से ना हम पहले ये चेक कर लेते हैं कि क्या डी की वैल्यू रियल आ रही है। रियल मतलब अगर डी की वैल्यू या तो 0 के इक्वल हो या फिर 0 से बड़ी हो। अगर ये दो कंडीशन आती है तो हम बोलेंगे कि यस, ये जो बाग है वो बन सकता है, ये पॉसिबल कंडीशन है ना। तो फिर हम लेंथ और ब्रेथ भी फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखो, इसको मैं ए एक्स स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करती हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा, ए होगा, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। सो ए इज इक्वल्स टू 1 आ गया। बी कितना आ जाएगा, बी की वैल्यू नहीं है, एक्स क्वेश्चन में कोई भी एक्स का कोफिशिएंट नहीं है, तो बी की वैल्यू 0 आ जाएगी। सी कितना आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म कितनी आ जाएगी, माइनस का 400 आ जाएगा। अब यहाँ पे चेक करो डी, डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेते हैं पहले यहाँ पे। तो डी की वैल्यू क्या होती है, डी हमारा जो है वो ग्रेटर देन और या फिर इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे डी की वैल्यू क्या होती है, वी स्क्वायर माइनस 4ac।
या तो ग्रेटर देन आना चाहिए 0 से या फिर इक्वल आना चाहिए। तो बी स्क्वायर यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखो, बी स्क्वायर है तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर कर लेंगे, माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 है एंड सी कितना है हमारा 400 है। अब यहाँ पे स्टूडेंट मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 4 ज़ा 16, तो 1600 बन गया। अब यहाँ पे देखो क्या 1600 0 से बड़ा है या 1600 0 से बड़ा है, इक्वल तो नहीं है बट 0 से बड़ा है, तो यहाँ पे आ जाएगा सो डी इज ग्रेटर देन 0, सो इट इज पॉसिबल टू डिज़ाइन आ ग्रोव बनाना पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि जो हमारा डी है वो 0 से बड़ा आया है, तो ये एक रियल वैल्यू आई है हमारे पास। तो इसका मतलब हमारे पास लेंथ और ब्रेथ भी फाइंड करनी पड़ेगी। तो लेंथ और ब्रेथ कैसे फाइंड करेंगे, तो ये जो हमारे पास इक्वेशन है ना एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल्स टू 0, इससे हम लेंथ और ब्रेथ भी फाइंड करेंगे। यहाँ से हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे इसको नाम दे देती हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ फ्रॉम, स्पेस कम पड़ रहा है, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे, एक्स स्क्वायर यहाँ पे ये माइनस का 400 है, दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का 400 बन जाएगा। नाउ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ये स्क्वायर है दूसरी साइड जाएगा तो रूट बन जाएगा, स्क्वायर इक्वल टू के दूसरी साइड जाके रूट बना देता है ना, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, सो दिस इम्प्लाइज दैट एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 20। 400 का रूट क्या होता है 20 होता है। तो स्टूडेंट अब हमारा जो एक्स है वो हमने क्या मानना हुआ है, ब्रेथ मानी हुई है ना, ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर ग्लोब। तो हमारी जो ब्रेथ है वो स्टूडेंट नेगेटिव नहीं हो सकती, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सो यहाँ पे लिख देती हूँ एक्स इज इक्वल्स टू 20, ये आ गई हमारे पास एक्स की वैल्यू 20 मीटर। मतलब जो हमारे पास ब्रेथ है ना रेक्टेंगुलर ग्लोब की, वो आ गई हमारे पास 20 मीटर। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, सो ब्रेथ ऑफ ग्रोव हमने x मानी थी, x कितना आ गया 20 मीटर, तो ये आ गई हमारे पास ब्रेथ। एंड लेंथ, लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ ऑफ ग्रोव इक्वल्स टू 2x मानी थी, 2 इंटू एक्स की जगह वैल्यू पुट कर दो 20, तो ये आ गई 40 मीटर। तो ये आ गए हमारे पास 2 आंसर। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास हमने डी चेक करा, डी की वैल्यू 0 से बड़ी थी, तो हमने बोला कि ये एक पॉसिबल कंडीशन है, तो उसके बाद हमने यहाँ से इक्वेशन 1 से इसकी लेंथ और ब्रेथ भी फाइंड कर ली, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 3। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है स्टूडेंट हमारे पास, इज दिस फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, बोल रहा है कि हमें बताना है क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है। इफ़ सो डिटर्मिन देयर प्रेजेंट एज, अगर पॉसिबल होगी सिचुएशन तो हमें प्रेजेंट एज भी निकालनी है। अब क्वेश्चन स्टार्ट होगा, ठीक है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर, 2 फ्रेंड है जिनकी एज का जो सम है वो कितना है 20 ईयर्स है, ठीक है। 4 ईयर्स एगो, मतलब 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज ईयर वाज 48, जो उनकी एज का प्रोडक्ट था वो कितना था 48 ईयर्स था। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे क्या निकालनी है, दोनों फ्रेंड की एज फाइंड करनी है। एज कब फाइंड करनी है, जब ये सिचुएशन पॉसिबल होगी। तो स्टूडेंट हमें यहाँ पे क्वेश्चन को समझना है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फ्रेंड्स इज 20 ईयर। स्टूडेंट दोनों फ्रेंड्स की जो एज थी ना उनका सम करते थे तो 20 ईयर्स आ जाती थी, ठीक है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हमें किसी एक फ्रेंड की एज का पता होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो एक फ्रेंड है उसकी एज कितनी है x ईयर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा लेट एज ऑफ वन फ्रेंड या फर्स्ट फ्रेंड, जो पहला वाला है उसकी एज कितनी है x ईयर है, ठीक है। अगर पहले वाले की एज x ईयर है स्टूडेंट, तो दूसरे वाले की एज कितनी हो जाएगी, दोनों की एज का सम कितना है 20 ईयर्स है ना। तो दूसरे की एज कितनी हो जाएगी, सो एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड इज इक्वल्स टू, दोनों की एज का सम है, मतलब x और कुछ और होगा, दूसरा फ्रेंड होगा, ठीक है, उनकी एज का सम कितना है 20 है। तो अगर मुझे दूसरे की एज फाइंड करनी है तो क्या हो जाएगा, x यहाँ पे प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे दूसरे फ्रेंड की एज कितनी हो जाएगी 20 माइनस एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 20 माइनस एक्स, ये चीज़ आपको अच्छे से समझनी है, ठीक है। ये वाली एज 20 माइनस एक्स ईयर, ये आ गई हमारे पास दूसरे फ्रेंड की एज। अब क्या बोल रहे हैं 4 साल पहले, मतलब यहाँ पे एक कंडीशन और है 4 ईयर एगो,
यहाँ पे लिख लेते हैं 4 साल पहले क्या हुआ, उनकी जो एज का प्रोडक्ट था ना वो कितना है 48 है। तो हमें पहले उनकी 4 साल पहले की एज निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आ जाएगी एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, 4 साल पहले, पहले फ्रेंड की एज कितनी थी, 4 साल पहले की एज निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, x में से 4 माइनस करना पड़ेगा, है ना, तभी तो आएगी। जैसे अभी मेरी एज 26 है तो मैं क्या बोलूँगी कि मुझे 4 साल पहले की एज बतानी है, तो मैं 26 में से 4 कम कर दूंगी, ठीक है। तो मैं 26 में से 4 कम कर दूंगी तो मेरी 4 साल पहले की एज आ जाएगी। सेम इसी तरह से तो मैं पहले वाली एज में से 4 कम कर दूंगी तो ये आ जाएगी 4 साल पहले की एज आ जाएगी पहले फ्रेंड की। अब दूसरे फ्रेंड की, सेकंड फ्रेंड की भी 4 साल पहले की एज फाइंड कर लेते हैं। इज इक्वल्स टू 20 माइनस एक्स थी उसकी पहले की एज, उसमें से 4 और कम कर देंगे तो ये आ जाएगी उसकी 4 साल पहले की एज। तो यहाँ से माइनस करेंगे, 20 में से 4 जाएगा तो आ जाएगा 16 माइनस एक्स, ये आ गई 4 साल पहले की एज दूसरे फ्रेंड की। दोनों फ्रेंड की एज फाइंड कर ली। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो उनकी एजेस का प्रोडक्ट है 4 साल पहले की वो कितना है 48 है। तो यहाँ पे आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ एजेस इज इक्वल्स टू 48। तो देखो 4 साल पहले की एज कितनी थी, पहले फ्रेंड की x माइनस 4 और दूसरे फ्रेंड की 16 माइनस एक्स, और उनके एजेस का प्रोडक्ट कितना होगा 48 होता है। ये कंडीशन बन रही है। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमें इसको सॉल्व कर लेना है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेनी है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x को एक बार 16 से मल्टीप्लाई, फिर x से मल्टीप्लाई, 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x, फिर x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का x स्क्वायर, फिर 4 को एक बार 16 से मल्टीप्लाई, फिर x से मल्टीप्लाई, तो 4 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 64 और 4 मल्टीप्लाई x हो जाएगा 4x और साइन किसका आ जाएगा माइनस माइनस प्लस इज इक्वल्स टू 48। अब स्टूडेंट यहाँ पे देखो ये भी x वाली टर्म है, ये भी x वाली टर्म है, दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 20x। तो ये मैं x स्क्वायर वाली टर्म को पहले लिख देती हूँ, माइनस का x स्क्वायर एज इट इज़, इन दोनों का सम कर लेंगे तो प्लस का 20x बन जाएगा। और यहाँ पे ये माइनस का 64 है, इसको एज इट इज़ रहने दिया, ये 48 है, ये इस साइड आएगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का 48 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे ये दोनों टर्म कैसी है, कांस्टेंट टर्म है, तो इन दोनों को क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x दोनों ऐड होगी तो कितना बन जाएगा, साइन माइनस का रहेगा 112 हो गया इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे स्टूडेंट एक्स स्क्वायर के साथ ना नेगेटिव साइन लगा हुआ है तो मुझे इस नेगेटिव साइन को हटाना है। तो मैं यहाँ पे पूरी इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन से ही मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो पूरी इक्वेशन को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, फिर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो माइनस का 20x हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 112 प्लस का हो गया इज इक्वल्स टू 0। अब स्टूडेंट हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, तो मुझे इनकी एजेस, प्रेजेंट एजेस तभी फाइंड करनी है अगर हमारी जो डी की वैल्यू है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर तो रियल वैल्यू आएगी तभी हमें प्रेजेंट एज फाइंड करनी है, अदरवाइज हमें इनकी प्रेजेंट एज फाइंड नहीं करनी है। तो आगे क्यों सॉल्व करना है, पहले मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लेती हूँ। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहाँ से हम ए बी सी निकाल के डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे। अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी आती है या फिर 0 के इक्वल आती है तो मैं इसको आगे सॉल्व करूँगी, अदरवाइज नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ से चेक कर लेते हैं। सो ए कितना आ गया हमारा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 आ गया, बी कितना आ गया माइनस का 20 आ गया, एंड सी कितना आ गया कांस्टेंट टर्म 112 आ गई। अब यहाँ पे डी चेक करना है, तो डी इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए या फिर 0 के इक्वल होना चाहिए। तो डी कितना होता है हमारा स्टूडेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac, या तो ये 0 से बड़ा होना चाहिए या फिर 0 के इक्वल होना चाहिए। तो ये कंडीशन बन गई हमारे पास। तो वैल्यू पुट कर देंगे, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 है, एंड सी कितना है हमारा 112 है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो सॉल्व करके क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 400 आ जाएगा, माइनस 4 1 जा 4 हो गया, फिर इसको आगे 112 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 448। तो यहाँ पे ये तो या फिर ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से या फिर 0 के इक्वल होना चाहिए, ये कंडीशन साथ में ही चलेगी। प्लस माइनस माइनस, साइन किसका आएगा, बड़ी टर्म का आएगा। अब यहाँ से 400 में से 448 जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 48 आ जाएगा, इज ग्रेटर देन 0। क्या ये माइनस का 48 0 से बड़ा है, नहीं, नहीं है बड़ा, ठीक है।
तो ये 0 से बड़ा नहीं है, क्योंकि नेगेटिव नंबर आया हमारे पास, तो इसका मतलब जो वैल्यू है वो रियल नहीं आई है, तो हमें उसको आगे फाइंड करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये जो हमारी डी की वैल्यू आई है ये कैसी आई है, डी की वैल्यू नेगेटिव आई है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देती हूँ, सो डी इज़ नेगेटिव, डी हमारा जो है वो नेगेटिव है, तो दिस इज़ नॉट अ पॉसिबल सिचुएशन, ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट डी की वैल्यू नेगेटिव आ गई है, जो कि डी जो है वो हमारा छोटा है 0 से, तो हम इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे। यहाँ पे आ गया बिकॉज डी इज़ लेस देन 0। ठीक है, तो इस वजह से हमें इसको आगे सॉल्व नहीं करना पड़ेगा। तो यहीं पे ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। ठीक है, पहले हमने क्या किया, दोनों की एज लिख ली, लेट कर ली, फिर उसके बाद हमने उनकी 4 साल पहले की एज निकाली, फिर जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला हुआ था प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 48 होता है, तो उनकी एजेस का प्रोडक्ट कर दिए 4 साल पहले की। फिर उसके बाद क्या किया, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना ली, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लिया। उसके बाद हमने डी चेक किया, क्या डी की वैल्यू 0 से बड़ी आती है या फिर 0 के इक्वल आती है, तो हमारी जो डी की वैल्यू है वो 0 से बड़ी नहीं आई, वो 0 से छोटी आई है। तो डी की वैल्यू अगर 0 से छोटी होगी, नेगेटिव नंबर आया, तो हमें इस सिचुएशन को आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 भी। तो एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 यहीं पे कंप्लीट हो गया स्टूडेंट। अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गया है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।